बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम सब की बदकिस्मती ये है कि हमने कभी अपने असलाफ की ज़िंदगी के हालात का मुतालिया नहीं किया। ये वीडियो जिस अजीम इस्लामी हीरो की है, उसका नाम खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 7 पुश्तों में कोई बादशाह नहीं गुजरा था। आप भेड़ बकरियां और ऊंट चुराते थे और आपने तलवारबाजी और तीर अंदाजी भी किसी अकेडमी से नहीं सीखी। सिकंदर आज़म ने ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के साथ 10 बरसों में 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया था, जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 10 बरसों में ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के बगैर 22 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, और उसमें रोम और ईरान की 2 सुपर पावर्स भी शामिल थीं। आज के सैटेलाइट, मिसाइल और आबदोजों के दौर में दुनिया के किसी हुक्मरान के पास इतनी बड़ी सल्तनत नहीं जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ना सिर्फ घोड़ों की पीठ पर फतह कराई थी, बल्कि उसका इंतज़ाम इंतज़ाम भी चलाया था। अलेक्जेंडर ने फतूहात के दौरान अपने बेशुमार जर्नैल कत्ल कराए। बेशुमार जर्नेलों और जवानों ने उसका साथ छोड़ा। उसके खिलाफ बगावतें भी हुईं और हिंदुस्तान में उसकी फौज ने आगे बढ़ने से इनकार भी कर दिया। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के किसी साथी को उनके हुक्म से सरताबी की जुर्रत ना हुई। वो ऐसे कमांडर थे कि आपने ऐन मैदान जंग में आलम इस्लाम के सबसे बड़े सिपह सलार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को माज़ूल कर दिया, और किसी को ये हुक्म टालने की जुर्रत ना हुई। आपने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कूफे की गवर्नरी से हटा दिया। आपने हज़रत हारिस बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से गवर्नरी वापस ले ली। आपने हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का माल जब्त कर लिया, और आपने हमस के गवर्नर को वापस बुलाकर ऊंट चराने पर लगा दिया। लेकिन किसी को हुक्म अदूली की जुर्रत ना हुई। अलेक्जेंडर ने 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, लेकिन दुनिया को कोई निज़ाम, कोई सिस्टम ना दे सका। जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में राइज हैं। आपने सन हिजरी का अजरा किया, जेल का तस्वुर दिया, मौज़नों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनी का बंदोबस्त कराया, पुलिस का महकमा बनाया, एक मुकम्मल अदालती निज़ाम की बुनियाद रखी, आबपाशी का निज़ाम कायम कराया, फौजी छावनियाँ बनवाईं और फौज का बाकायदा महकमा कायम किया। आपने दुनिया में पहली बार दूध पीने वाले बच्चों, माजूरों, बेवाओं और बेआसराओं के वज़ाइफ मुकर्रर किए। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारी ओहदेदारों और वालियों के सासे डिक्लेयर करने का तस्वुर दिया। आपने बेइंसाफ़ी करने वाले जजों को सज़ा देने का सिलसिला भी शुरू किया। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरान क्लास की अकाउंटेबिलिटी शुरू की। आप रात को तजारती काफिलों की
चौकीदारी करते थे। आप फरमाया करते थे, जो हुक्मरान अदल करते हैं वो रातों को बेखौफ सोते हैं। आपका फरमान था, कौम का सरदार कौम का सच्चा हादिम होता है। आपकी मोहर पर लिखा था, उमर नसीहत के लिए मौत ही काफ़ी है। आपके दस्तरखान पर कभी 2 सालन नहीं रखे गए। आप ज़मीन पर सर के नीचे ईंट रख कर सो जाते थे। आप सफ़र के दौरान जहाँ नींद आ जाती थी, आप किसी दरख्त पर चादर तान कर छाया करते थे और सो जाते थे, और रात को नंगी ज़मीन पर दराज हो जाते थे। आपके कुर्ते पर 14 पैबंद थे, और इन पैबंदों में एक सुरख चमड़े का पैबंद भी था। आप मोटा खुरदरा कपड़ा पहनते थे। आपको नरम और बारीक कपड़े से नफरत थी। आप किसी को जब सरकारी ओहदे पर फैज करते थे तो उसके एहसासों का तहमीना लिखवा कर अपने पास रख लेते थे, और अगर सरकारी ओहदे के दौरान उसके एहसासों में इजाफा हो जाता तो आप उसकी अकाउंटेबिलिटी करते थे। आप जब किसी को गवर्नर बनाते तो उसे नसीहत फरमाते थे, कभी तुर्की घोड़े पर ना बैठना, बारीक कपड़े ना पहनना, छना हुआ आटा ना खाना, दरबान ना रखना, और किसी फरियादी पर दरवाज़ा बंद ना करना। आप फरमाते थे कि जालिम को माफ़ कर देना मज़लूमों पर जुल्म है। आपका ये फिक्रा आज इंसानी हकूक़ के चार्टर की हैसियत रखता है। माएँ बच्चों को आज़ाद पैदा करती हैं, तुमने उन्हें कब से गुलाम बना लिया। आप इस्लामी दुनिया के पहले खलीफा थे जिन्हें अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया गया। दुनिया के तमाम मज़हब की कोई ना कोई खसूसियत है। इस्लाम की सबसे बड़ी खसूसियत अदल है, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत हैं जो उस खसूसियत पर पूरा उतरते हैं। आपकी अदल की वजह से अदल दुनिया में अदल फ़ारूकी हो गया। आप शहादत के वक्त मकरूस थे, चुनांचे आपकी वसीयत के मुताबिक आपका वाहिद मकान बेचकर आपका कर्ज अदा कर दिया गया, और आप दुनिया के वाहिद हुक्मरान थे जो फरमाया करते थे कि मेरे दौर में अगर फरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो उसकी सज़ा उमर को भुगतना होगी। हम आज भी ये भूले हुए हैं कि हम में एक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, जिनके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो हज़रत उमर बिन खत्ताब होते। अल्लाह ताला हम सब को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व्यूअर, ये थी मेरी आज की वीडियो। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।